Hey there, champs, and welcome to your Prepositions Under 15 Minute session with me. Now, before we get started, if these videos are helping you, do remember to like them so that I get to know that they're helping you. You can also leave any feedback that you have in the comments and subscribe to the channel so you don't miss out on these videos. Now, let's get started. Take a second to go hit that subscribe button if you haven't yet. Alrighty, here we go. So, prepositions क्या होते हैं? What are prepositions now? The basic definition is that prepositions are words that show a relationship of place or time between two or more things. Okay, an example, common examples जो आपको पता होंगे in, under, at, on, against, around, toward, etc. बहुत सारे हैं. Now हम लोग थोड़ा सा preposition समझेंगे from the word itself. You can see the word position in it. So any word that tells you the position of something will be a preposition. But like I said कि वो time के लिए भी use होता है, तो time वाले examples भी है. And basically जो prepositions है वो आपको अपने sentence में ऑब्जेक्ट से पहले मिल जाएंगे, किसी नाउन से पहले मिल जाएंगे और वो एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताएंगे आपको विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सो यू विल हैव अ नाउन और यू विल हैव अ प्रोनाउन एंड यू विल हैव द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और बीच में आएगा आपका preposition, all right, to tell you the relationship between this and the rest of the sentence. ठीक है, that's the point of the preposition. Now prepositions are confusing. Why? Because every other part of speech, you know, they have rules. आपको exactly पता चल जाएगा कि कब कौन सा कैसा यूज होगा. prepositions के साथ क्या है कि उसमें बहुत सारे रूल्स नहीं है और आपको prepositions समझ आएंगे सिर्फ उनको बार बार यूज करके. So the more you read, the more you become familiar with the language, आपको ऑटोमेटिकली रट जाएगा कि कौन सा preposition कहाँ पे यूज होता है. पर डोंट वरी, अभी आपको इस सेशन में मैं आपको चीट शीट्स दूंगी, आपको कॉमनली कंफ्यूज prepositions बताऊंगी एंड में और आपको वैसे भी सारे prepositions समझाऊंगी कि आपके मोस्टली सारे prepositions कवर हो जाएंगे. ठीक है, अब मेरी कैट को हेलो बोलो. यहाँ पे बड़ी क्यूट सी कैट है मेरी, इनका नाम हम रख देते हैं मिस्टर विस्कर्स. तो मिस्टर विस्कर्स अपनी बॉल के साथ खेल रहे हैं, बॉल और फुल के साथ कैट्स को खेलने में मजा आता है. तो इसमें आप देख सकते हो कि उनकी पोजीशन क्या है. मिस्टर विस्कर्स की बॉल से रिलेटेड हम लोग क्या देख रहे हैं, हम दो चीज देख रहे हैं, मिस्टर विस्कर्स को देख रहे हैं और बॉल को देख रहे हैं. तो वो बॉल के ऊपर है. सो मिस्टर विस्कर्स इज ऑन द बॉल. नाउ आई डोंट नो हाउ ही मैनेज टू डू दिस, बट ही इज इनसाइड द बॉल नाउ. सो ही इज इन द बॉल. इसमें ही इज अंडर द बॉल एंड लास्टली ही इज जंपिंग अबव द बॉल. ठीक है, prepositions आपको विजुअली समझने में हमेशा ज्यादा इजी रहेगा, स्पेशली prepositions ऑफ पोजिशन, preposition और आपको prepositions ऑफ प्लेस विजुअली अच्छे से समझ में आएंगे. टाइम में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो हम पढ़ेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो शुरू ही कंफ्यूजिंग चीज से करते हैं, टाइम से. ओके, नाउ prepositions ऑफ टाइम आर यूज्ड टू शो व्हेन समथिंग इज हैपनिंग. ओके, एंड यूजुअली जो prepositions ऑफ टाइम यूज होते हैं हमारे जो बहुत कॉमन है, इन, ऑन, एट. और इसी में सबको कंफ्यूजन होती है कि इनका लगेगा, ऑन का लगेगा, एट का लगेगा. ये हम सीखेंगे, टेंशन मत लो. अभी आप एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स देख के ही मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा preposition कहाँ लगता है. सो रिलेशनशिप समझना आप. वी विल बी मीटिंग ऑन फ्राइडे. इधर वी है, ओके, और इधर फ्राइडे है. वी और फ्राइडे का क्या रिलेशनशिप है? एक्शन तो मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, वी मीटिंग फ्राइडे. फ्राइडे और वी का क्या रिलेशनशिप है कि ये जो मीटिंग है ये फ्राइडे को होने वाली है. ओके, तो इसमें जो हमारा ऑन है यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि वी विल बी मीटिंग ऑन फ्राइडे. वरना अगर हम सिर्फ ये बोल देंगे वी विल बी मीटिंग फ्राइडे तो ऑब्वियसली यू कैन अज्यूम इसका मतलब क्या होगा, पर थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस में आपको ये अजम्पशन लेना ईजी नहीं रहेगा. ठीक है, सो ऑन स्पेसिफिकली टेल्स अस कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम फ्राइडे को मिलेंगे. ओके, हियर द सुपरमार्केट विल बी क्लोज्ड फ्रॉम 9 PM टू 9 AM. इसमें दो prepositions हमारे आ रहे, एक फ्रॉम, एक टू. ये हमें एक रेंज बता रहा है कि 9 से 9 तक बंद है, रात के 9 से लेके सुबह के 9 बजे तक बंद है सुपरमार्केट. सो फ्रॉम हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा, फ्रॉम हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा और टू हमें एंडिंग पॉइंट बताएगा. ओके, so from 9 PM to 9 AM. The whole country was asked to stay home during the pandemic. अब इसमें ये डिलीट करके पढ़ो सेंटेंस. The whole country was asked to stay home the pandemic.
Doesn't make sense, right? तो the whole country और pandemic का क्या relationship है? They were asked to stay home. कब? When? What did I tell you? It answers the question when. During the pandemic. Okay? So during tells us about duration. Duration आपने word सुना होगा. कोई भी चीज जब एक particular time से लेके particular time तक लास्ट करता है वो उसका ड्यूरेशन है. सो ड्यूरिंग हमें ड्यूरेशन बताते हैं. सो द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द पैंडेमिक आपको घर पे रहना था तो हम इसमें ड्यूरिंग प्रेपोजिशन लगा देंगे. ये भी आप देखो ये वाले फ्रॉम और टू वाले एग्जाम्पल में द सुपरमार्केट विल बी क्लोज्ड फ्रॉम 9 PM to 9 AM. तो ये भी उसकी एक तरीके से ड्यूरेशन थी. सो आप ये भी लिख सकते हो 9 PM लिख दिया 9 AM लिख दिया. ठीक है एक बोर्ड पे. और आप लिख सकते हो तो सुपरमार्केट विल बी क्लोज्ड ड्यूरिंग दीज आवर्स. ओके ऑलराइट समझ में आया ड्यूरिंग. और एग्जांपल्स हैं इसके अंटिल एट इन आफ्टर एट इन ऑन जो सबसे कंफ्यूजिंग है वो हम पढ़ेंगे उसकी टेंशन मत लेना. ओके अंटिल मतलब इस पॉइंट तक. अंटिल मतलब इस पॉइंट तक. तो जब आप वो स्पेसिफाई करते हो तो आप अंटिल यूज करो. आफ्टर बिफोर तो आपको पता ही है. ठीक है मूविंग ऑन. प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस यूज टू इंडिकेट अ प्लेस ऑफ पोजिशन. दिस इज वेरी लॉजिकल. ये आपको लॉजिकली समझ में आ जाएगा क्योंकि पोजिशन जैसे कि हमने कैट के थ्रू भी देखा था कि आपको विजुअली ही समझ में आ जाएगा. सो द कीज आर ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर है. सन अहेड बिहाइंड द डोर. डोर के पीछे छुपी हुई है. देयर वाज अ लवली गार्डन बिटवीन द टू हाउसेस. तो ये घर है ये घर है और यहाँ पे एक लवली सा गार्डन है. मतलब लग नहीं रहा है लवली मेरी ड्राइंग में पर है लवली. ठीक है और एग्जाम्पल्स क्या है. इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने. बीनीथ मतलब उसके नीचे. इनसाइड मतलब उसके अंदर. ओवर मतलब उसके ऊपर कहीं पे. ठीक है तो विजुअली आपको पोजीशंस के तो समझ में आ ही जाएंगे. आप उनको इमेजिन कर लोगे आपको इजीली समझ में आ जाएंगे. ठीक है डायरेक्शन बहुत प्लेस से रिलेटेड है. डायरेक्शन में हम आपको पॉइंट करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं. ठीक है वो बताने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे टूवर्ड्स. गर्ल रैन टूवर्ड्स अ फादर द मोमेंट शी सॉ हिम. तो टूवर्ड्स का मतलब होता है कि उनकी तरफ. अवे फ्रॉम दूसरी उल्टी तरफ हो जाएगा. टूवर्ड्स मतलब उनकी तरफ. आप अगर मेरी तरफ भागते हुए आ रहे हो तो आप मेरे टूवर्ड्स आ रहे हो. ठीक है मनोज डाइव्ड इनटू द पूल. इनटू और ऑन टू दोनों का मतलब ये होता है कि कोई मूवमेंट इन्वॉल्व होगी. या तो आप किसी चीज के अंदर चले जाओगे या किसी चीज के ऊपर. तो आप पूल के अंदर चले गए थोड़ी सी मूवमेंट करने के बाद तो आप इनटू चले गए. ऑन टू आप जा सकते हो. शी स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द ट्रेन. तो मतलब आप ट्रेन से निकल के प्लेटफॉर्म के ऊपर चले गए. अंदर तो चले गए नहीं ऊपर चले गए तो ऑन टू हो जाएगा. ठीक है When will you return from Italy? ये क्वेश्चन है. फ्रॉम हमने टाइम में भी पढ़ा था. अब ये सेम लॉजिक डायरेक्शन के लिए भी यूज हो सकता है. फ्रॉम आप याद रखना एज अ प्रेपोजिशन हमेशा में स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा. तो जैसे व्हेन आर यू कमिंग बैक फ्रॉम इटली. तो जब आप वापस आओगे इटली से आप इटली से स्टार्ट करोगे और घर तक आओगे तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इटली है. जैसे टाइम के लिए भी फ्रॉम हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था. प्लेस के लिए भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट. डायरेक्शन के लिए भी फ्रॉम हो गया और टू हमारा एंडिंग पॉइंट हो जाएगा. ओके अक्रॉस टू अभी आपको मैंने बताया. अक्रॉस मतलब किसी चीज से होते हुए चले जाना. ठीक है या किसी चीज के डायरेक्ट ऑपोजिट. ओके अब पोजीशन की तरह हमारे पास लोकेशन भी है. लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. आई वाज एट द कॉन्सर्ट. नाउ इन ऑन एट ये टाइम में भी यूज होते हैं. ये प्लेस लोकेशन में भी यूज होते हैं और दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा भर भर के. इसलिए मैंने चीट शीट्स बनाए हुए जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी. तो अभी ये समझ लो बस. एट द कॉन्सर्ट मतलब कॉन्सर्ट पे थी. मेक श्योर यू कीप ऑल द बुक्स बैक इन देयर प्लेस आफ्टर यू आर डन रीडिंग. अपनी जगह में रख देना. एंड आई क्विकली सैट ऑन द काउच. काउच पर बैठ गई थी. ठीक है अब ये एग्जैक्टली कहाँ कौन सा यूज होता है ये हम देखेंगे. नाउ लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स. इसमें जैसे हम लोग कैट के साथ कर रहे थे कि आप दो ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो और फिर आप समझ रहे हो दोनों का आपस में रिलेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन. नव्या सैट लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. तो नव्या और वॉल का रिलेशन हम देख रहे हैं. नव्या वॉल को लीन कर रही थी सो शी वाज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. द सर्कस वाज स्टेशन्ड ऑपोजिट द चिल्ड्रंस पार्क. ओके इसका मतलब है कि सर्कस और चिल्ड्रंस पार्क के बीच में क्या रिलेशनशिप है.
जो सर्कस है वो चिल्ड्रंस पार्क के ऑपोजिट है। लक्ष्मी स्टूड बीनीथ द ट्री। लक्ष्मी और ट्री में क्या रिलेशनशिप है? लक्ष्मी थी ट्री के नीचे खड़ी हुई थी, बीनीथ द ट्री। ऐसे और एग्जाम्पल्स होंगे, बिसाइड मतलब बाजू में, और अराउंड मतलब आसपास। ओके, नाउ कॉमनली कंफ्यूज्ड prepositions हम देखेंगे जल्दी से। इन, ऑन, एट, अभी हम इनको टाइम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं एज prepositions ऑफ टाइम। मैंने आपको बोला था ये टाइम के पर्सपेक्टिव से भी यूज हो सकते हैं, प्लेस के पर्सपेक्टिव से भी यूज हो सकते हैं। इन हम हमेशा यूज करेंगे टाइम पीरियड के साथ, मतलब आपकी सेंचुरीज, ईयर्स, मंथ्स और वीक्स, ऐसी टाइप की चीजें आप बोल रहे हो तो आप इन यूज करोगे। वी विल बी मीटिंग इन द इवनिंग। इवनिंग टाइम पीरियड है, एक टाइम से एक और टाइम तक लास्ट करता है, पीरियड है टाइम का, ठीक है। वी यूज डेट्स और डेज व्हेन, अच्छा सॉरी, ऑन इज यूज व्हेन डेज और डेट्स ऑफ द वीक आर मेंशन्ड, मतलब आप एग्जैक्ट डेट बता रहे हो या दिन बता रहे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। सो वी विल मीट, ऑन लगेगा मंडे के साथ बिकॉज डे ऑफ द वीक है। डेट होती अगर तो भी हम ऑन यूज करते, ठीक है। यूज विद एट कैसे यूज है? यूज विद स्पेसिफिक टाइम व्हेन द एग्जैक्ट टाइम इज मेंशन्ड। तो हम एकदम जब स्पेसिफिक हो जाते हैं तब हम एट यूज करते हैं। एकदम स्पेसिफिक टाइम मतलब 6 बजे, वी विल मीट एट 6 PM। ओके, और एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। आवर होल फैमिली विल गेट टुगेदर इन 2025, it's a year, so we will use in. Our whole family will get together on March 15th. March 15th is a date, so we will use on. Our whole family will get together at dinner time. Dinner time is a specific time. आप इतने बजे ही डिनर करते हो, so at use करेंगे। नाउ आपके लिए एक चीट शीट है, इधर पॉज करके आप देख लेना कि इन एज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम, ऑन एज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड एट एज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम कहाँ कहाँ यूज होता है। इसमें आई विल लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वन थिंग वेरी क्विकली, अदरवाइज यू पॉज एंड टेक अ लुक एट दिस चीट शीट। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ हम इन लगाते हैं बिकॉज हम इनको टाइम पीरियड्स मानते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें है नाइट। नाइट के साथ या मिडनाइट के साथ हम हमेशा एट लगाते हैं, ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखना कि नाइट के साथ हमेशा एट लगेगा। All right, moving on. Prepositions that are often confused. ये हो गया place या location का in, on, at. in हमेशा used होगा enclosed space के लिए जिसकी boundary है। तो वो क्या होता है? area हो गया, city हो गया, country हो गया, okay? या कोई कमरा हो गया जिसकी 4 दीवारी है। Anything which has a boundary, जो आपको पता है कि इतने ही area में है, उसके साथ in use होगा। He lived in London. Used when something is on a surface, मतलब किसी भी टाइप का surface, वो टेबल हो सकता है, वो स्ट्रीट हो सकती है, स्ट्रीट भी surface है, वो एक पीस ऑफ पेपर भी हो सकता है, वो भी surface है, ठीक है। कोई भी चीज जो surface है, जिसके ऊपर कुछ रखा जा सकता है, उसके साथ यूज होगा on. He lived on Baker Street, स्ट्रीट का नाम है इसीलिए। Used with a particular point, at की बात कर रहे हैं हम, used with a particular point of place, specific address, जैसे कि time के लिए भी at एकदम specific हो गया था, place के लिए भी at एकदम specific हो जाएगा। He lived at 221 Baker Street। कौन मुझे बताएगा comments में कि ये जो पूरा example है ये किसकी बात कर रहा है? Shout out मिलेगा to whoever tells me whom we are talking about in this example. Okay, let's look at another example. The book is in the library. Library is a closed space. The book is on the table. Table is a surface. The book is at home. Home is a specific place. आपका घर ही है, specifically आपको पता है क्या है, ठीक है। अब ये हो गई इन, ऑन, एट की चीट शीट आपके लिए। ये चीट शीट आप देख लेना, पॉज करके अच्छे से याद कर लेना। मैं हट जाती हूँ आपके थोड़े व्यू से, ठीक है। ऑल राइट, मूविंग ऑन. Two more examples that are often confused, among and between. Among is used when something is surrounded by many other things. तो मैं हूँ, अगर मेरे आसपास और भी ज्यादा बहुत चीजें हैं तो among होगा, 2 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं हूं और 2 चीजों के बीच में हूं तो बिटवीन यूज होगा। ये पीपल पे भी अप्लाई होता है, ये थिंग्स पे भी अप्लाई होता है। सो कोरोना वायरस स्प्रेड क्विकली अमंग द पीपल इन द नेबरहुड। द पीपल इन द नेबरहुड आर मोर देन 2, राइट? सो अमंग यूज होगा। द एंशिएंट टेम्पल इज हिडन अमंग ट्रीज। अमंग क्यों? बिकॉज ट्रीज मल्टीपल है, 2 से ज्यादा है। यही हम बिटवीन में देख लेते हैं। ऋषभ सिट्स बिटवीन रोहित एंड विराट इन क्लास, ठीक है। ओके, इसमें भी कमेंट आएगा मुझे ऋषभ, रोहित, विराट, बट ऑल राइट, बिटवीन क्योंकि 2 लोग हैं, रोहित और विराट, और उनके बीच में बैठता है ऋषभ।
द एंशियंट टेम्पल इज बिटवीन द रिवर एंड द माउंटेन. सो हम दो स्पेसिफिक प्लेसेस की बात कर रहे हैं, एक माउंटेन है, एक रिवर है, बीच में एंशियंट टेम्पल है, तो बिटवीन आ गया. ठीक है, दो की बात करें बिटवीन, ज्यादा की बात करें तो अमंग. नाउ लास्ट बहुत क्विकली देख लेते हैं, मेड ऑफ and made from. Now just a quick reminder that these are prepositional phrases. मतलब हमारे पास preposition के कुछ phrases भी होते हैं. अगर वो एक word से ज़्यादा कुछ हो जाए जो साथ में use होता है तो उसको हम phrase बोलते हैं. जो phrases में group of words में हम एक preposition होता है उसको और उसको preposition की तरह use करते हैं एक sentence में, उसको prepositional phrase बोलते हैं. इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद कर लो. made of जो है, it's used when the shape of the material is not changed. मतलब a notebook is made of papers. हमने papers से notebook बनाई है. A house is made of bricks. But जब हम made from use करते हैं, then the shape has undergone a complete change. Butter is made from milk. Milk completely change हो गया butter बनने के लिए. Correct? So made from. शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन. शुगर केन कंप्लीटली चेंज हो गई, फिर शुगर बना है, तो मेड फ्रॉम. इसमें आप सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हो जो मैंने आपको फ्रॉम का बताया था कि फ्रॉम हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होता है. तो मिल्क से बटर बनने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मिल्क. फ्रॉम मिल्क. ओके. एंड हाउस बनाओगे तो ब्रिक्स की शेप नहीं चेंज होगी, और नोटबुक बनाओगे तो पेपर नहीं चेंज हो रहा. इट्स नॉट गोइंग अंडरगोइंग कंप्लीट चेंज. ठीक है, दैट्स द डिफरेंस. And we've hit our time. That's prepositions under 15 minutes. Amazing. See you all next time. If you have any doubts, feedback, leave them in the comments. I want to hear from you. वो example किसके बारे में था मुझे ज़रूर बताना comments में. I will see you next time. Like the video if it's helping you. Subscribe to the channel and have a great day ahead. All right. Bye-bye.